I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you use of let. Okay, listen carefully now. This time I want to tell in this video how to speak English and how to know about let sentence and use of let. आइए हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेट का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, लेट का यूजेज क्या होता है। यदि हम लेट का प्रयोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या इंग्लिश नहीं बोल सकते, यानी कि बोल सकते, लेकिन लेट का भी सेंटेंस पढ़ना अति आवश्यक है जितना कि और सेंटेंस। इसका मतलब कि हमें लेट का सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आइए हम आपको बताऊंगा यूज ऑफ लेट, लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी बनावट क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिएगा इस शॉर्ट वे में, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लेट का प्रयोग, इंग्लिश स्पोकन में इसका महत्व क्या है, ठीक ना। तो देखिए आज हम लोग का टॉपिक रहेगा यूज ऑफ लेट। क्या रहेगा? यूज ऑफ लेट। इसका मतलब लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेट का प्रयोग कब करते हैं, ये आइए हम लोग जाने, ठीक ना। तो देखिए यूज ऑफ लेट। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर, जिसको सिंटेक्स बोलिए चाहे स्ट्रक्चर बोलिए, स्ट्रक्चर, ठीक ना। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। यानी कि किसी भी टेंस को, यानी कि आपको बनाना है तो इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक ना। देखिए बनावट, ठीक ना, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप लेट का प्रयोग करिए और लेट के तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए, और ऑब्जेक्ट के बाद देखिए लेट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग, फिर इसके बाद वर्ब का प्रयोग करिए, फिर वर्ब के बाद आप अदर वर्ड का प्रयोग करिए। अदर वर्ड का मतलब OTHER, अदर वर्ड। अदर वर्ड में कोई भी आ सकता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले आप लेट का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर वर्ब का, फिर अदर वर्ड का प्रयोग, ये आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि बनावट ये आपका है। सबसे पहले यूज ऑफ लेट में, यानी कि लेट का सेंटेंस, यानी जो हम लेट सेंटेंस पढ़ते हैं इसका इंग्लिश स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। इसका मतलब हम यदि इंग्लिश बोलते हैं, सपोज वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन नेसेसरी वी विल यूज ओवर देयर यूज ऑफ लेट। सो आई वांट टू टेल इन दिस वीडियो व्हाट इज बेनिफिट ऑफ लेट। सपोज वी हैव नॉलेज अबाउट लेट, देन वी कैन आल्सो यूज let sentence. Okay, so first upon, if you want to make the sentence, then you can use first upon let, and after that object and verb, and in last you can use other words. Suppose any person want to ask, please tell me how many part of object, so you can tell that time there are two types of object, for direct object and indirect object. Direct object, indirect. Direct object which are non-living things, and indirect which are living things. Okay, understood my point? Listen, देखिए गाइस, सबसे पहले लेट का प्रयोग, इसका सिम्टम यानी कि पहचान क्या होता है। यदि इस सेंटेंस को पहचान करना, कैसे हम पहचान करेंगे, तो देखिए सिम्टम का मतलब ये होता है पहचान। तो देखिए पहचान क्या रहेगा, सबसे पहले यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं कह दूं, जैसे पहले सबसे पहले सिम्टम देखिए पहचान, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया इस तरीके से, देखिए यानी कि ऑब्जेक्ट ही लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद कोई वर्ब आएगा, वर्ब में, ठीक ना, ना, नी, ने, ठीक ना, ना, नी, ने। इस ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोला जाता है, ठीक ना। यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, ना, नी, ने के बाद लास्ट में या तो दो आ जाए, और दो नहीं आए तो दीजिए आ जाए, ठीक ना। यही आपका पहचान है, ध्यान दीजिए। यानी कि क्या ध्यान देना है, हिंदी वाक्य के शुरू में कोई कर्म आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में या तो ना, या तो नी, या तो ने के बाद दो आ जाए, या तो दीजिए आ जाए, ठीक ना। ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप लेट का प्रयोग करिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए ध्यान से, जैसे मैं कह दूं मुझे जाने दो। ध्यान से देखिए ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, यानी कि मुझे जाने दो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। क्या लिखेंगे? लेट। फिर ऑब्जेक्ट, तब मुझे का क्या होता है? मी, लेट मी, और फिर वर्ब है तो जाने का क्या होता है?
गो। इसका मतलब अदर वर्ड नहीं आया है तो इसको नहीं लिखेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। तो देखिए मुझे जाने दो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे गाइस? लेट मी गो। क्या बोलेंगे? लेट मी गो। हम कहते हैं मुझे खाने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट मी ईट। हम कहते हैं मुझे पढ़ने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट मी रीड। मुझे सोने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट मी स्लीप। हम कहते हैं अब देखिए, यानी कि मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे जाने दो, लेट मी गो। ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, लेकिन बाय द वे मुझे ना आए, हमें आ जाए। जैसे हम कहते हैं हमें सोने दो, हमें सोने दो। तो जहां पे आप लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखते थे, तो यहाँ पे हमें आ गया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट अस। क्या लिखेंगे? लेट अस। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक ना? लेट अस। और सोने की क्या होता है? स्लीप। इसका मतलब हमें सोने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट अस स्लीप। क्या बोलेंगे? लेट अस स्लीप। हम कहते हैं हमें पढ़ने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट अस रीड। हमें पढ़ाने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट अस टीच। इसका मतलब यानी कि आप वर्ब तक आ रहा है तो वर्ब तक लिखिए। आइए हम लोग देखते हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अदर वर्ड आ जाए तो कैसे बनेगा, उसका भी देख ले। जैसे हम कहते हैं, यही सेंटेंस देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं मुझे घर जाने दो। दो भी बोल सकते हैं, या तो यहाँ पे लिखा हो दीजिए, इसमें से कोई भी बोल सकते हैं, दीजिए भी बोल सकते हैं, जब रिस्पेक्ट देना रहेगा तब, ठीक ना? यानी कि मुझे घर जाने दो, या तो मुझे घर जाने दीजिए। तो इसको बनाएंगे लेट। सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, तो मुझे है तो लेट मी। फिर देखिए जाने को पहले, घर को बाद में, तो लेट मी। जाने की क्या होता है? गो। लेट मी गो। फिर क्या लिखेंगे? लेट मी गो। और घर है तो घर क्या होता है? होम। तो देखिए मुझे घर जाने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट मी गो होम। क्या बोलेंगे? लेट मी गो होम। हम कहते हैं मुझे स्कूल जाने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट मी गो स्कूल। लेट मी गो टू स्कूल। हम कहते हैं हमें अंग्रेजी पढ़ने दो, तो लेट मी रीड इंग्लिश। ऐसे आपका सेंटेंस आ जाए तो आप कभी गलत नहीं करिएगा, लेट वाला सेंटेंस है, ठीक ना? ऐसे सेंटेंस को यदि आपको पाना है तो ऐसे ही सेंटेंस को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।